राधे राधे यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है मेरे नेक्स्ट पार्ट के व्लॉग में। और ये शादी के सुबह का है। शुरुआत में मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि जहाँ पे एंड हुआ था व्लॉग का। अब मैं हो गई थी शाम को रेडी। तो ये उसी दिन का है, शादी वाले दिन का, बारात आने से पहले का। तो खाना वगैरह खा के मैं और मम्मी जी आ गए थे रेडी होने के लिए। तो ये रूम हमें मिला था। सो बेसिकली बहुत ही कंफर्टेबल रूम था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई तो रेडी होने में। जब तक मैं रेडी हुई तब तक पीछे से बहुत सारे 3-4 लेडीज़ आ गई, बोली कि हाँ मुझे भी रेडी कर दो। तो मुझे बड़ी हंसी आई। ऐसा तो वेट करने के लिए बैठी हैं मेरा। और ये मम्मी की फैमिली है, मम्मी के मायके की, तो उनके मैं पैर छू रही थी, तो मैं दिखा रही थी सबको। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। मेरे को ज़रूर बताइएगा मेरा लुक कैसा लग रहा है। खैर तारीफ़ तो सभी ने की मेरी। और ये मम्मी जी हैं और ये उनकी मौसी जी हैं। तो उनके सबके मैंने पैर छुए और फिर मैंने उन सब के साथ थोड़ी बहुत वीडियो क्लिप बनाई। फिर हम लोग बाहर निकल गए थे मैरिज हॉल के लिए, जहाँ पे स्टेज लगा था। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। हम वहाँ पे सब लोग बैठे थे। और ये जो बगल में बैठी है ये मेरी नंद हैं और वो मामी जी हैं। तो ये सब लोग बैठे हुए थे और ये मम्मी जी बात कर रही हैं हमारे पांडे जी से। फिर उसके बाद हम लोग डांस के लिए चले गए थे। तो ये मैंने किया खूब डांस। और एक ग्रीन साड़ी में मेरी जेठानी है, वो भी, हम दोनों ने खूब मिलकर डांस किया। और वीर देखिए मेरे साथ कितना एंजॉय कर रहा है। वो हमेशा मेरे साथ डांस करता है, उसके पापा को नहीं आता, इसीलिए मेरे साथ करता है। कहता है मम्मी को अकेले क्यों डांस करेंगे, मैं सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मेरा बच्चा डांस कर लेता है मेरे साथ। और ये मेरा डांस देख के सब लोग खुश हो गए थे। मैं अपने आप से खुद ही तारीफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई करे ना करे। और फिर उसके बाद डांस करने के बाद ये मेरी नंद जी रेडी होकर आ गई थी पार्लर से। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और मैंने उनकी वीडियो बनाई। और ये बहुत हंस रही थी, क्योंकि मैंने मना भी किया ज़्यादा स्माइल मत करो, मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इनकी थोड़ी सी लिपस्टिक बिगड़ गई थी, मैंने ठीक करी। फिर उसके बाद हुई जयमाल की बारी। और जयमाल हुई रात के 2 बजे, बहुत ही लेट। पता नहीं क्यों हुआ, बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे आ रही थी नींद। लेकिन नहीं, शादी पूरी देखनी थी मुझे, तो ये जयमाल हो रही थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के, क्योंकि मैंने अपनी ससुराल का कोई भी शादी, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करा था। ये फर्स्ट फंक्शन था जो अटेंड कर रही थी। और सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं। और मम्मी पापा जी चले गए थे सोने के लिए, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जब जयमाल हो तो बुला लेना। तो फिर सबने के करके फ़ोटो क्लिक करवाई। मेरी वीडियो नहीं बन पाई थी, फ़ोटो शूट नहीं हो पाया था। और ये हैं उनके हस्बैंड। इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। फिर रात हो गई, फेरे का टाइम हुआ, तब मैं आई रेडी होकर। तो मैंने साड़ी चेंज कर ली थी, अब मैंने पहनी दूसरी साड़ी। तो सुबह हो गई थी शादी होते होते, मतलब। तो ये मम्मी जी भी रेडी होकर आ गए थे दूसरी साड़ी पहन के। वो जो पापा जी बैठे हुए हैं और मंडप के सामने सब। तो मैं मम्मी जी साथ थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर रही थी कि मेरी आंखें देखिए कितनी चढ़ी हुई है, सोई है, क्योंकि मैं 2 रातों से सोई नहीं थी सही से। सही से क्या, बिल्कुल नहीं सोई हूँ। और ये हो गई यहाँ पे शादी कंप्लीट। तो जो भी रस्में होती है वो हो रही थी। और सब लोग अपना अपना कन्यादान दे रहे थे। और इन पीछे मम्मी जी भी खड़ी थी अपनी बारी के लिए। तो काफ़ी अच्छी तरीके से शादी संपन्न हुई और आ गई। बस थोड़ी विदाई की देरी थी, तो मैं विदाई की वीडियो ज़्यादा बना नहीं पाई थी, क्योंकि मेरे को भी रोना आ रहा था। क्योंकि लड़की की शादी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। और यहाँ पे गेट छिकाई के मिल गए हैं पैसे, मुझे नहीं मिले। मैं किसी और को मिले थे। तो बहुत ईज़िली सब काम हो रहा था। कोई ये नहीं 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 हम इतना नहीं लेंगे, ये वो कोई कुछ कह नहीं रहा था। तो और फिर उसके बाद मम्मी फिर से दूसरी साड़ी चेंज कर आई, क्योंकि मम्मी को लग रही थी उस साड़ी में गर्मी, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी। बस गांव की शादी हो और गर्मी में ना हो, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। ना तो गर्मी में मेरी हो गई थी हालत ख़राब बहुत ही ज़्यादा, और मेरे को रुकना था यहाँ पे, इस वजह से मैं रुकी, वरना मैं चली जाती। और उसके बाद ये दुल्हन जी की विदाई चालू होने वाली थी। तो उससे पहले कि विदाई हो, तो ये दामाद जी को टीका करके नेक दिया जाता है। तो ये मम्मी जी टीका कर रही हैं और मैं एक तरफ नेक दे रही हूँ सबको। जितने बाराती आते हैं ना, जितने भी, सबको देने होते हैं। तो एक एक करके मम्मी जी सबको टीका कर रही हैं और पैर छू रही हैं। और मैं भी एक तरफ मैं टीका नहीं, मैं पैसे दे रही थी, पैर छू रही थी। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब रस्में देखना। और जो कि अब मैं देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो यहाँ पे दामाद जी से थोड़ा बहुत मैं बोल रही थी थोड़ा जीजा जी हंस लीजिए, वो हंस नहीं रहे थे, तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी। मैंने कहा भी और ये सबको मैं पैसे मम्मी के तरफ मम्मी के हाथ से दे रही हूँ। और उसके बाद हो गई विदाई चालू, और विदाई हो भी गई थी। ये बहू चली गई है हमारी दीदी जी नंद जी अपने ससुराल। तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं सबसे पीछे थी, क्योंकि बेटी की विदाई होती है ना तो आंसू नहीं रुकते हैं और बहुत दुख होता है। मैं भी किसी घर की बेटी हूँ और वो भी किसी घर जा रही हैं, तो बहुत दुख होता है। बस यही मोमेंट मुझे थोड़ा इमोशनल लगता है, वरना शादी सब इंजॉय करना चाहते हैं, करते हैं, बस विदाई को नहीं देखना चाहता है। तो मेरा देखने मजबूरी था, मैंने फिर उसकी विदाई देखी। फिर उसके बाद हम लोग मैरिज हॉल से निकल गए डायरेक्ट मौसी जी के घर के लिए। तो हम वहाँ घर जा रहे थे और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी और थकान। और फिर ये मैं नहा के सूट चेंज करके निकल गई घर के लिए, क्योंकि मुझे घर जाना था, शाम हो गई थी। और ये मैं सबके बारी बारी पैर छू रही हूँ। ये है मौसी सास, वही मौसी जी, और एक तरफ मम्मी जी बैठी, उनके भी पैर छुए। मतलब जितने लोग थे, मैं सबके से छोटी हूँ, तो बारी बारी सबके पैर छूना होता है। तो और ये मेरी जेठानी जी हैं जो जिनका उनका बच्चा गोदी में है, और एक बुआ जी लगती है, उनके पैर छुए। तो सब गेस्ट चले गए थे और बस मम्मी जी रह गई थी, और मैं भी जा रही थी क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी था। और ये कह भी रहे थे तुम रुकी नहीं, उनको बुरा लगता, बट मैं क्या करती, जाना मजबूरी थी, क्योंकि इनके ऑफिस की छुट्टी ज़्यादा दिन ले नहीं सकते। और फिर सबसे बड़ी बात गर्मी बहुत थी, और वीर की वजह से मैं नहीं रुक पा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये मेरी ननद लगेंगी जो जिनकी शादी थी, उनकी बड़ी बहन। तो यही कह रही थी कि आप आओगे। मैंने कहा मैं आऊँगी तो डायरेक्ट वीर का मुंडन नहीं हुआ तभी आऊँगी। तो इसी तरीके से व्लॉग मेरा होता है कंप्लीट। और आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, सेकंड पार्ट ज़रूर बताइएगा। बस आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।